अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है कराचे पैरट। एक फ़नी सी स्टोरी है और होपफुली आप लोग एंजॉय करेंगे। और हमेशा की तरह मैं चाहूँगा कि पहले आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग देख लें, उसके बाद फिर आप ये लेसन सुनें ताकि आपको आप समझने पे ज़्यादा ध्यान रहे और एक एक लफ्ज़ के पीछे ना भाग रहे हों। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। Samir shuffled across the pavement on his crutches and approached Mobby's cafe on Regent Street. समीर जो है वो बड़े ध्यान से चलता हुआ, जैसे एक एक कदम आगे रखता हुआ आगे बढ़ रहा था पेवमेंट पे अपने बैसाखियों के सहारे। जब पेवमेंट क्या होती है? पेवमेंट ऐसी सड़क होती है जो ईंटों की मदद से बनाई जाती है। एक के बाद एक ईंटें क्रिस क्रॉस में रखी जाती हैं। जैसे दीवार बनाते हैं वैसे ज़मीन पे ईंटें रख रख के पक्की सड़क बनाई जाती है। आमतौर पे अब हमारे यहाँ तो फुटपाथ ही पेवमेंट के साथ बनाए जाते हैं, रोड तो पेवमेंट से नहीं बनाई जाती। तो वो कोई फुटपाथ ही होगा जिस पे कि वो ऐसे ईंटों से बना हुआ होगा। तो उस पर ये एहतियात से चलता हुआ जा रहा था अपनी बैसाखियों के सहारे और पहुंचा वो मॉबी के कैफ़े पे जो कि रीजेंट स्ट्रीट पे वाक़ था। ठीक है, एक एक कैफ़े था, एक चाय का होटल था यूँ समझ लें, जहाँ पे कि वो पहुंचा, उसको जाना था तो वहाँ पहुंच गया। द डोर swung ओपन ऑटोमेटिकली एज ही रीच द एंट्रेंस। दरवाजे जब वो करीब पहुंचा दाखिले के रास्ते के, तो दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। समीर मेड हिज वे स्लोली इनटू द लार्ज रूम। समीर ने अपना रास्ता बनाया आहिस्ता आहिस्ता वो जो बड़ा सा कमरा था या हॉल था उसमें। आदिल एंड बाबा वर सिटिंग in their usual seats by the window overlooking the street. आदिल और बाबर अपनी पुरानी कुर्सी पे, पुरानी जगहों पे ही बैठे हुए थे जहाँ वो आम तौर पे बैठा करते थे, जो कि खिड़की के बराबर में थी। एक सीट या वो टेबल वो खिड़की के बराबर में थी जहाँ वो बैठते थे, जहाँ से कि सड़क का नज़ारा हो सकता था। ठीक है, ओवरलुकिंग द स्ट्रीट, सड़क का नज़ारा हो सकता था वहाँ से, या सड़क की तरफ खुलती थी वो खिड़की। They had seen Samir make his way unsteadily across the pavement, so they rose to welcome him when he entered the cafe. उन्होंने देख लिया था कि समीर कितने थोड़ी मुश्किलों से अपना चलता हुआ उस पेवमेंट को पार करता हुआ कैफ़े तक आया है। उन्होंने देख लिया था, खिड़की के पास बैठे थे, उन्होंने देख लिया था कि समीर आ रहा है। तो पेवमेंट अगेन मैंने ऐसे बताया यहाँ पे कि वो ईंटों से बनी हुई सड़क या फुटपाथ। तो वो खड़े हो गए उसका इस्तकबाल करने के लिए जब वो कैफ़े में दाखिल हुआ। गुडनेस मी, ओह हो, एक्सक्लेम्ड बाबा एज समीर अप्रोच्ड देयर टेबल। जब समीर उनकी टेबल के करीब आया तो बाबा ने कहा, ओह हो, ये क्या हुआ? गुडनेस मी, गुडनेस ग्रेशियस, ये सब जो है वो इंग्लिश में एक्सप्रेशंस हैं सरप्राइज़ का इजहार करने के लिए। व्हाट ऑन अर्थ हैव यू बीन अप टू? तुम आखिर कर क्या रहे थे इन दिनों में? ये क्या करके आए हो तुम अपने साथ? ये व्हाट ऑन अर्थ कहते हैं आप जब बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो किसी काम के बारे में। ऐसा किया क्या है तुमने, ये कहने के लिए जो है वो व्हाट ऑन अर्थ यूज़ किया जाता है। व्हाट ऑन अर्थ हैव यू बीन अप टू? तुम ऐसा क्या करते रहे हो, या तुम ऐसा क्या करके आ गए हो, ये क्या हुआ है तुम्हारे साथ? समीर heaved himself up on an empty chair. समीर ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को लहरा के उठा के उस एक खाली चेयर पर डाला। एंड लेट द क्रचेस फॉल टू द फ्लोर, और वो जो बैसाखी थी उसको ज़मीन पे गिरने दिया। यू विल नेवर बिलीव वॉट हैपन टू मी। तुम लोगों को तो यकीन ही नहीं आएगा भाई कि मेरे साथ क्या हो गया। साइड समीर ऐसी सैंक विद रिलीफ ऑन टू द चेयर। समीर ने एक आह भर के कहा जब वो सुकून के साथ चेयर पे बैठ रहा था। सिंकिंग का मतलब होता है जैसे कि धंसता चले जाना। तो चूँकि वो बैसाखी पे चल रहा था तो यकीनन बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होगा, तो कुर्सी बैठ कर उसको काफ़ी सुकून मिला होगा, इसलिए वो एक धंसने के से अंदाज में, सुकून से बैठने के अंदाज में कुर्सी पे बैठा होगा। क्या होती देर से, इतनी मुश्किल से चल के आया हूँ, अब थोड़ा सांस लिया मैंने। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, काफ़ी लंबी कहानी है। सो यू हैड बेटर ऑर्डर मी एन एस्प्रेसो फर्स्ट। तो एक लंबी कहानी है, तो पहले तुम मेरे लिए ना एक एस्प्रेसो ऑर्डर कर दो। एस्प्रेसो जो है वो कॉफ़ी की किस्म होती है, अच्छी मज़े की कॉफ़ी होती है जिसमें कि स्टीम की मदद से कॉफ़ी को ब्रू किया जाता है। ठीक है, अक्सर होटल्स में आसानी से मिल जाती है आमतौर पे। वी वर वंडरिंग वे यू हैड गॉट टू, सैड बाबा। बाबा ने पूछा, हम तो हैरान हो रहे थे, सोच रहे थे इस बारे में, तुम चले कहाँ गए, तुम्हारा हुआ क्या? वी थॉट यू हैड फाउंड सम अदर कैफ़े टू गो।
एडेड आदिल। आदिल ने बात सामने साथ मिलाई कि हम समझे कि तुमने शायद कोई और कैफ़े ढूंढ लिया है जाने के लिए, तो तुम इधर नहीं आ रहे, क्योंकि कई दिन से हम देख रहे हैं तुम आ ही नहीं रहे इस तरफ। तो ये कोई इनका यूजुअल जगह होगी जहाँ ये लोग रोज़ाना बैठ के चाय पीते होंगे। तो कई दिन से ये नहीं आया, समीर साहब कई दिन से नहीं आए, तो बाबर और आदिल जो हैं वो हैरान या परेशान थे कि पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, कहीं दूसरा कैफ़े तो नहीं जो है देख लिया इसने। अ वेटर वॉज समन्ड एंड समीर्स कॉफ़ी वॉज ऑर्डर्ड। एक वेटर को बुलाया गया और समीर की कॉफ़ी का ऑर्डर उसको दे दिया गया। वेल टेल अस देन, एक्सक्लेम बाबर। अच्छा तो फिर बताओ ना हमें, बाबर ने जो है वो बड़ी दिलचस्पी से उससे पूछा। यस, व्हाट इज़ दिस इनक्रेडिबल स्टोरी यू हैव टू टेल अस। वो ये इतनी ज़बरदस्त कहानी है क्या वो जो तुम हमें सुनाना चाहते हो, सुनाओ ना भाई। आस्ट आदिल। आदिल ने पूछा। यू वॉन्ट बिलीव इट, तुम्हें यकीन नहीं आएगा भाई, सेड समीर, बट इट इज़ ऑल परफेक्टली ट्रू। लेकिन भाई ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। ठीक है, परफेक्टली ट्रू, बिल्कुल सच है। द वेटर अराइव्ड विद अ स्टीमिंग cup of espresso and placed it on the table in front of समीर। वेटर आया, वो एक भाप उठती हुई कप लेके आया एस्प्रेसो कॉफ़ी का और रख दिया उसने टेबल पे समीर के सामने। ही लुक्ड क्यूरियसली एट समीर्स फुट। उसने बड़ी क्यूरियसली समीर के पाँव को देखा, बहुत ही क्या कहते हैं क्यूरियस को, तजस्सुस के साथ। हाँ, उसने समीर के पाँव को बड़े तजस्सुस भरी निगाहों से देखा कि ये चक्कर क्या है। विच वॉज इन अ प्लास्टर, इसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। प्लास्टर क्या होता है, वाइट कलर का, जब किसी की टांग वांग टूट जाती है, हाथ वाथ टूट जाता है, तो वाइट कलर का लेप लगाते हैं, फिर उस पर पट्टियाँ बांध देते हैं, इससे वो जगह सख्त हो जाती है ताकि वो हिले ना, और पाँव या हाथ अगर टूटा हुआ है तो सही से जुड़ जाए। तो उसके पाँव पे प्लास्टर चढ़ा हुआ था, तो वेटर ने बड़े उसको जो है वो तजस्सुस भरी निगाहों से उसके पाँव को देख रहा था, क्योंकि ये भी रोज़ आता होगा ना, तो वेटर इसको भी रोज़ देखता होगा। समीर साहब रोज़ आते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, चाय वाय पीते हैं, तो बड़े दिन बाद आया और फिर पाँव पे प्लास्टर चढ़ा हुआ था, तो वो देख के थोड़ा हैरान भी हो रहा था वेटर। When the waiter had gone, समीर helped himself to sugar। तो जब वेटर चला गया तो समीर ने अपनी चाय में चीनी मिलाई, अपनी कॉफ़ी में चीनी मिलाई। हेल्पिंग वन सेल्फ टू समथिंग का मतलब होता है खुद अपने हाथ से कोई काम कर लेना। तो हेल्प हिमसेल्फ टू शुगर का मतलब उसने खुद से चीनी मिला ली एंड स्टर्ड द कॉफ़ी, और कॉफ़ी में चमची चलाने लगा। ही गेज्ड आउट ऑफ द विंडो एट द पीपल पासिंग बाय आउटसाइड। उसने एक नज़र डाली, तायराना तौर पे एक देखा, और फिर देखने लगा उन लोगों को खिड़की के बाहर, उन लोगों को जो कि बाहर से गुजर रहे थे खिड़की के बाहर से। कम ऑन अर्ज आदिल, व्हाट हैपेंड, अरे भाई बताओ ना, जल्दी करो बताओ। तो आदिल ने उसको कोशिश की कि वो मजबूर हो बताने के लिए किसी तरह से। समीर took a sip of coffee, wiped his mouth and smiled। समीर ने कॉफ़ी का एक घूंट लिया, एक चुस्की ली कॉफ़ी की, अपना मुंह फिर साफ़ किया और फिर मुस्कुराया। वेल ही बिगैन, अच्छा चलो सुनाता हूँ। उसने शुरू किया। ऑन वेंसडे आई वॉज फाइन, बुध के दिन मैं ठीक था बिल्कुल, बट ऑन थर्सडे आई एंडेड अप विद दिस ब्रोकन फुट। लेकिन जुमेरात के दिन मेरा अंजाम यूँ हुआ कि मेरा पाँव टूट गया। समीर स्टक आउट हिज फुट फॉर हिज फ्रेंड्स टू गेट अ गुड लुक। समीर ने अपना पाँव आगे किया, बाहर निकाला, ताकि उसके दोस्त अच्छी तरह से देख लें उसके पाँव को। इट ऑल स्टार्टेड व्हेन माई वाइफ डिसाइडेड टू गेट अ पेट। ये सब तब शुरू हुआ जब मेरी बीवी ने फैसला किया कि वो एक पालतू जानवर लेके आएगी। कंटिन्यूड समीर। समीर ने बात जारी रखी। एंड देन ही सेटल्ड कंफर्टेबली इनटू हिज चेयर टू टेल देम हिज स्टोरी। अब फिर वो अपनी कुर्सी पे आराम से पीछे होकर बैठ गया ताकि वो उनको अपनी पूरी कहानी सुनाए। अब समीर स्टोरी आ रही है, तो ये समीर स्टोरी करके आगे कॉलन बना हुआ है, मतलब आगे कहानी है। एज यू नो, सारा हैज़ ऑलवेज वांटेड अ पेट। तुम लोग तो जानते हो कि सारा को हमेशा से एक पालतू जानवर चाहिए था। सारा इनकी बेगम है। शी हैज़ begged me for months to get a dog or a cat to keep her company। उसने मुझे कई महीनों से मेरे पीछे पड़ी है, मेरी मिन्नत कर रही है कि मैं उसको कोई कुत्ता या बिल्ली ला दूँ ताकि वो अपना वक्त अच्छे से गुजार सके। कंपनी, गिविंग समवन कंपनी का मतलब कोई किसी का साथ दे, उसके साथ खेले कूदे या बातें करे या वक्त गुजारे, तो अपना वक्त अच्छे से गुजारे। जानवरों के साथ खेलेगी, ज़रा उनको कुछ खिलाएगी पिलाएगी, उनका ख्याल रखेगी, तो इसमें वक्त अच्छा गुजर जाता है। बट द प्रॉब्लम इज़ वी लिव इन अ फ्लैट। लेकिन मसला ये है कि हम एक फ्लैट में रहते हैं। आई हैव ऑलवेज फेल्ट इट इज़ नॉट फेयर ऑन अ डॉग और कैट टू बी इम्प्रिजन्ड इन अ फ्लैट ऑन द 6th फ्लोर ऑफ एन अपार्टमेंट बिल्डिंग। और मुझे हमेशा से महसूस होता है कि ये अच्छा नहीं है किसी कुत्ते या बिल्ली के लिए कि उसको कैद कर दिया जाए एक ऐसे फ्लैट में जो कि 6ठी मंजिल पे हो, किसी बिल्डिंग में, किसी अपार्टमेंट की बिल्डिंग में, फ्लैटों की बिल्डिंग में। 6ठी मंजिल पे ज़ाहिर है वो बाहर नहीं जा सकेगा, ग्राउंड में, सड़क पे खेल कूद नहीं सकेगा वो जानवर।
तो उसको ऐसा लगेगा कि उसको कैद कर दिया गया, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। डॉग्स नीड ओपन स्पेसेस एंड कैट्स नीड्स टू कम एंड गो एज दे प्लीज़। कुत्तों को भी खुली जगह चाहिए होती है और बिल्लियों को भी चाहिए होता है कि वो आरग जारग कर सकें जब उनका दिल चाहे। फ्लैट इज़ सर्टनली नॉट अ सूटेबल प्लेस फॉर देम इन माई ओपिनियन। फ्लैट यकीनन कोई उनके लिए मुनासिब जगह नहीं होती, मेरा यही ख्याल है। वेल सारा एग्रीड विद मी इन दी एंड। सारा मेरी बात से राज़ी हो गई थी, मेरी बात मान ली थी उसने आखिरकार। बट लास्ट वीक शी वेंट अलॉन्ग टू द पेट शॉप ऑन द कॉर्नर ऑफ GT रोड एंड फ्लावर स्ट्रीट। लेकिन पिछले हफ्ते वो चली ही गई फिर भी एक पेट शॉप में, जो कि GT रोड के कोने पे और फ्लावर स्ट्रीट पे वाक़ है। यू नो द प्लेस, तुमने तो देखा हुआ नहीं वो जगह, बिसाइड द मिल्क डिपो, वो मिल्क डिपो के बराबर में जो जगह है ना भाई, देखी हुई है ना तुम लोगों ने। She decided that if she could not have a dog or a cat, she was going to see what else they had in the shop. उसने फैसला किया था कि अगर वो कुत्ता या बिल्ली नहीं रख सकती तो वो जाके देखना चाहती थी कि उनके पास और क्या है उस दुकान पे जो कि वो रख सकती है। She felt she had to have some sort of pet around. वो महसूस करती थी कि उसके पास कोई ना कोई एक पालतू तो होना चाहिए जानवर उसके घर में आसपास। She feels a little lonely. और वो थोड़ा अकेला तन्हाई महसूस करती है, स्पेशली व्हेन आई एम हियर मोस्ट ऑफ द टाइम विद यू टू। खासतौर पे देखो मैं तो यहाँ होता हूँ ना तुम लोगों के साथ, ज़्यादातर वक्त यहाँ गुजारता हूँ तुम लोगों के साथ, तुम दोनों के साथ। ऑन थर्सडे आई वेंट इनटू द सिटी टू द बैंक। जुमेरात के दिन मैं शहर गया बैंक तक। आई हैड सम बिजनेस देयर सो आई डिसाइडेड टू फिनिश माई errands एट द बैंक, डू सम शॉपिंग। I needed cells for my radio and one or two other things, and then get home by the evening. आई हैड सम बिजनेस है, मुझे कुछ काम था वहाँ पे शहर में बैंक में। तो मैंने फैसला किया कि मैं अपना काम, अपने जो भी काम के बैंक के थे वो ख़त्म कर लूँ, फिर कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लूँ, कुछ ख़रीदारी कर लूँ। मुझे चाहिए थे कुछ सेल वगैरह अपने रेडियो के लिए और एक दो चीज़ें और चाहिए थी। और फिर मैंने फैसला किया कि शाम तक घर चला जाऊँगा। सारा ऑन दी अदर हैंड डिड नॉट टेल मी व्हाट हर प्लान्स वर। सारा ने दूसरी तरफ अपना मुझे नहीं बताया कि उसके प्लान्स, उसका मंसूबा क्या था, आज का दिन कैसे गुजारना था उसको। आई फाउंड आउट लेटर दैट शी एंडेड अप इन द स्ट्रेंज लिटिल पेट शॉप। ये तो मुझे बाद में पता चला कि वो अजीब सी जो पेट्स की दुकान थी वो वहाँ पहुँच गई। समथिंग एंड्स अप समवेयर, मतलब वो आखिरकार वहाँ पहुँच गई। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं आई डोंट नो हाउ दिस टॉफ़ी एंडेड अप इन माई टमी। मुझे नहीं पता कि ये टॉफ़ी मेरे पेट में कैसे पहुंची। ठीक है, तो एंडेड अप मतलब कहीं पहुंच जाना, तो मुझे नहीं पता था कि वो उस दुकान में पहुंच जाएगी। शी वॉकड इन टू द शॉप, वो शॉप में चल के गई, अंदर दाखिल हुई। इट वॉज द फर्स्ट टाइम शी हैड बीन देयर, और ये पहली दफ़ा था जबकि वो उस शॉप में गई थी। एंड मेट अ प्लेजेंट शॉप असिस्टेंट, और वो अच्छे मुनासिब से शॉप असिस्टेंट से उसकी मुलाकात हुई। एक खुश मिजाज शॉप असिस्टेंट, ऐसा जो कि दुकान में चीज़ें ख़रीदने में आपकी मदद करे, सेल्समैन जिसको हम कहते हैं। सारा एक्सप्लेन्ड हर प्रॉब्लम टू द यंग मैन। सारा ने अपना मसला उस नौजवान आदमी को बताया। ही लिसन्ड अटेंटिवली एंड सजेस्टेड शी माइट लाइक टू बाय अ पैरट। उसने बड़ी गौर से उसकी बात सुनी, सारा की बात सुनी, और फिर उसने ये मशवरा दिया कि हो सकता है कि उसको एक तोता ख़रीदने में कोई फ़ायदा हो जाए, शायद वो तोता ख़रीदना चाहे। पैरट, तोता, सेड सारा इन एस्टॉनिशमेंट। सारा ने बड़ी हैरानगी से कहा, वट कम्फर्ट कैन आई गेट फ्रॉम अ पैरट। एक तोते से मुझे क्या अच्छा लगेगा, क्या सुकून मिलेगा उसके साथ रह के, उससे मैं क्या करूँगी। जैसे कुत्ते बिल्ली के साथ ये होता है ना, उनको आप नहलाते धुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उनके सर पे हाथ फेरते हैं तो अच्छा लगता है, वो आपके करीब आके बैठते हैं या आप उनको गोद में ले लेते हैं। तो तोते के साथ ऐसा क्या मज़ा आएगा। आई कैनॉट स्ट्रोक इट और प्ले विद इट, आई कैनॉट कडल इट। देखो इन्होंने ये कहा कि ना मैं उसको प्यार कर सकती हूँ, ना उसके साथ खेल सकती हूँ, ना उसको मैं अपनी गोद में बिठा सकती हूँ। द यंग मैन स्पोक अप इमीडिएटली। तो उस नौजवान आदमी फ़ौरन बोल उठा, मैडम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ ऑर्डिनरी पैरट। जनाब, मोहतरमा, मैं आपसे किसी आम नस्ल के पैरट के बारे में बात नहीं कर रहा। ये एक्सप्लेन उसने वजाहत की। द पैरट आई हैव इन माइंड विल गिव यू आवर्स ऑफ अम्यूज़मेंट। जो तोता मेरे जहन में, वो तो आपको घंटों की दिलचस्पी देगा। द पैरट आई हैव फॉर सेल इज़ यूनिक। जो पैरट मैं बेचने वाला हूँ बिल्कुल बाकी सबसे मुख्तलिफ है। इट इज़ द ओनली कराटे पैरट इन द कंट्री। ये हमारे पूरे मुल्क में वाहिद कराटे पैरट है। माई वाइफ वॉज वेरी अम्यूज़ड बट शी वॉज क्यूरियस एज वेल। मेरी जो बेगम थी वो तो बड़ी हैरान भी थी और उनके अंदर कुछ तजस्सुस भी था उस वक्त इस बात से। शी हैड नेवर एवर हर्ड ऑफ अ कराटे पैरट। उन्होंने कभी कराटे पैरट के बारे में कभी कुछ नहीं सुना था।
नॉट मैनी पीपल हैव, और अक्सर लोगों ने नहीं सुना होता. वॉट एल्स डज इट डू, यस, और क्या कर लेता है, शी आस्क्ड, उसने पूछा. कराटे, एक्सप्लेन्ड द असिस्टेंट. ही वॉज ऑब्वियसली नॉट अ मैन ऑफ मैनी वर्ड्स. और असिस्टेंट ने बात एक्सप्लेन की, और ये बहुत जाहिर था कि वो बहुत ज़्यादा अल्फाज में अपनी बात नहीं करता था, मतलब कम अल्फाज बोल के अपने अपने जुमले कंप्लीट किया करता था. उसके जुमले छोटे छोटे होते थे. उसने खाली कहा कराटे करता है. अच्छा, तो अब आप बताओ ना क्या कराटे. एनीवेज, बहरहाल, the assistant said he would demonstrate what the parrot could do. तो असिस्टेंट ने कहा चले मैं दिखाता हूँ आपको कि ये क्या कर सकता है, बताने के बजाय दिखा देता हूँ. He placed an old chair in a space in the middle of the shop. उसने एक पुरानी सी कुर्सी एक खाली जगह में, अब जो पुरानी शॉप थी उसके अंदर, शॉप के दरमियान में रखी. वो जो दुकान थी उसके बीच में ले जाके एक पुरानी सी कुर्सी रख दी. Then he brought the caged parrot to my wife and placed the cage on the service counter. फिर वो लेके आया वो जो पिंजरे में बंद तोता था मेरी बीवी के पास, और वो जो पिंजरा था उसने सर्विस काउंटर पर रख दिया. सर्विस काउंटर क्या होता है, दुकानदार और कस्टमर के बीच में जो एक काउंटर होता है ना, जिस पर रख के दुकानदार चीज़ें दिखाता है, तो वो सर्विस काउंटर कहलाता है. ही ओपन द डोर ऑफ द केज एंड द पैरट एम्बल्ड आउट. उसने जो है वो उस पिंजरे का दरवाज़ा खोला तो वो झूमता झामता बड़े आराम से बाहर आया. पहले एक पाँव बाहर निकाला, फिर दूसरा पाँव बाहर निकाला. ऐसे आराम से चलने को, आराम से वॉक करने को एम्बलिंग कहते हैं. एम्बल आउट, बाहर निकला. द मैन स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म एंड द पैरट क्लाइम्ड ऑन टू हिज स्लीव. उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, सीधा किया, तो वो तोता उसके आस्तीन पे चढ़ गया. ही देन सैड इन अ लाउड वॉइस, पैरट कराटे चेयर. उसने फिर ऊंची आवाज़ में कहा कि तोते कराटे करो चेयर को. The parrot immediately flew into the air and began to attack the chair. तोता अचानक जो है ना एकदम से हवा में उड़ा और उसने चेयर पे हमला करना शुरू कर दिया. It squawked and fluttered up and down, flapping its wing with great vigor. It squawked and fluttered up and down. उसने खूब टैंटें की और ऊपर नीचे खूब पर फड़फड़ाते हुए उड़ा. Flapping its wings with great vigor, बड़ी ही ताकत के साथ अपने पर फड़फड़ा रहा था वो. In a matter of seconds, the chair had been reduced to a pile of shattered pieces of wood. चंद लम्हों में ही जो कुर्सी जो है वो तब्दील हो गई थी टूटी हुई लकड़ी के टुकड़ों में. ठीक है, उसके परख्चे उड़ गए थे लकड़ी के, उस कुर्सी के. Its work done, the parrot flew back across the shop and swooped down onto the assistant's shoulder. काम अपना मुकम्मल करने के बाद वो तोता उड़ता हुआ वापस शॉप को क्रॉस करके और नीचे अपने उड़ते हुए एक उसने गोता लगाया और वापस असिस्टेंट के कंधे पे आके बैठ गया, सेल्समैन के. ही स्टूड देयर लुकिंग वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ. और वहाँ खड़ा बड़ा अपने आप से बड़ा खुश महसूस कर रहा था अपने आप को कि ओह मैंने बड़ा कारनामा किया. माई वाइफ ऑन द अदर हैंड स्टूड विद हर माउथ ओपन. और दूसरी तरफ मेरी बेगम जो हैं वो उनका मुँह खुला रह गया था. शी वॉज लॉस्ट फॉर वर्ड्स. उसको अल्फाज नहीं मिल रहे थे कि मैं बात क्या कहूँ. कुछ अजीब व गरीब लगा ना कि तोते ने उड़ के तो कुर्सी तबाह कर दी. नेवर इन ऑल हर ईयर्स हैड शी सीन सच अ साइट. अपनी ज़िंदगी के तमाम सालों में उसने कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा था. डन, शी एक्सक्लेम्ड. बिल्कुल मेरी तरफ से तय है, बुक कर लो, तय है मेरी तरफ से, उसने अचानक से कहा. और शी पेड द मैन एंड टुक द बर्ड होम. उसने उस आदमी को पैसे दिए और उस परिंदे को घर ले गई. नीडलेस टू से शी वॉज क्वाइट एक्साइटेड बाय हर न्यू परचेज. अब ये कहने की तो ज़रूरत नहीं होगी, आप समझ ही गए होंगे कि वो अपनी इस नई जो इसने ख़रीदारी की थी उसके बारे में बहुत एक्साइटेड, बहुत पुरजोश थी. as soon as she got home, she searched through all the cupboards in the house and took from them old boxes, crockery and other useless but stored items she could find. तो जैसे ही वो घर पहुंची उसने तलाशी लेना शुरू कर दी. पूरे जितनी भी कबर्ड्स थी ना, कितनी भी अलमारियां थी घर के अंदर उनमें, और उनमें से निकालना शुरू कर दिए पुराने डब्बे, पुरानी बर्तन और दूसरी बेकार चीज़ें जो कि काम की तो नहीं थी लेकिन उठा के रखी हुई थी हमने, जो उसको मिल सकती थी वो तमाम उससे निकाल ली. शी स्पेंट एन आवर और सो अलाउइंग द पैरट टू प्रैक्टिस हिज स्किल्स. उसने तकरीबन 1 घंटा लगाया तोते को अपनी जो महारत थी उसको आजमाने, उसकी तैयारी करने के लिए.
प्रैक्टिसिंग वन स्किल्स मतलब जो आपको आता है वो करने की प्रैक्टिस करें। जैसे कि आप अगर क्रिकेट खेलना जानते हैं तो हम आपसे कहें चलो भाई तुम बैटिंग की प्रैक्टिस करो, तो सो यू शुड प्रैक्टिस योर स्किल्स। आप अपनी जो बैटिंग की महारत है उसकी ज़रा प्रैक्टिस कर लें, उसको ज़रा अच्छा तेज़ कर लें। तो 1 घंटे उसका सही मायने यूँ बनेंगे कि उसने 1 घंटे उसको जो है वो कराटे की प्रैक्टिस करवाई। द पेयर ऑफ देम हैड अ स्मैशिंग टाइम। उन दोनों को बहुत बड़ा बेहतरीन वक्त गुजरा उन दोनों का। अच्छा, एक तरफ तो ये स्मैशिंग टाइम का मतलब होता है बहुत बेहतरीन वक्त गुजरा, और दूसरी तरफ से इसका एक मतलब ये भी होता है कि खूब तोड़ा ताड़ी की उन्होंने। दोनों मतलब बनते हैं इस बात के। शी वुड शाउट, वो चिल्लाती, पैरेट कराटे लार्ज बॉक्स, ओ पैरेट लार्ज बॉक्स को तोड़ दो, लार्ज बॉक्स के साथ कराटे करो, बड़े से डब्बे के साथ कराटे करो। एंड द पैरेट वुड सूप डाउन एंड डिस्ट्रॉय द बॉक्स विद अ फ्यू हेफ्टी ब्लोज। अब वो तोता जो है वो गोता लगाता हवा में नीचे की तरफ उड़ता हुआ आता, और उस कुछ ही हमलों में जो है वो उस डब्बे को तबाह कर देता। देन शी वुड ऑर्डर इट टू डिस्ट्रॉय समथिंग एल्स। फिर वो उसको हुक्म देती है अब कुछ और तबाह करो। द पैरेट अकॉर्डिंग टू हर डिड नॉट टायर ऑफ दिस एक्टिविटी। और उसके मुताबिक, मेरी बीवी के मुताबिक, तोता जो है वो इस काम से थक थक भी नहीं रहा था। एंड दैट माई फ्रेंड्स, और जनाब मेरे दोस्तों, सेठ समीर, समीर ने कहा, फिनिशिंग ऑफ हिज एस्प्रेसो, अपनी चाय ख़त्म, अपनी कॉफ़ी ख़त्म करते हुए, इज़ हाउ आई केम टू ब्रेक माई फुट। और जनाब इस तरह से मैंने अपना पाँव तोड़वा लिया। व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड बाबर। बाबर ने पूछा, ये क्या बात हुई, ये क्या कहना चाहते हो तुम? यस, व्हाट डू यू मीन, हाँ मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो, बात समझ ही नहीं आई। एक और आदिल आदिल ने बात दोहराई बाबर की। द पेयर ऑफ देम हैड टू नॉट अटर्ड अ वर्ड थ्रू आउट द स्टोरी। उन दोनों ने अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला था इस पूरी कहानी के दरमियान। दे हैड फाउंड इट टू इनक्रेडिबल। उनको ये बहुत ही ज़्यादा गैर यकीनी सी, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी लग रही थी। यू हैव नॉट एक्सप्लेन एग्जैक्टली हाउ यू ब्रोक योर फुट। आपने एग्जैक्टली तो नहीं बताया कि आपका पाँव टूटा कैसे, सजेस्टेड बाबर। बाबर ने अपनी बात कही। ओह सैड समीर, यू सी, अच्छा हाँ, देखो ना भाई, आई रिटर्न होम एट 7 o'clock टू फाइंड माई वाइफ एंड द पैरट इन द सिटिंग रूम। मैं अपने घर वापस पहुंचा 7 बजे, तो मैंने अपनी बीवी और तोते को अपने सिटिंग रूम में पाया। सिटिंग रूम क्या होता है, वो बीच का कमरा होता है घर का, जो बेडरूम्स और ड्राइंग रूम्स को कनेक्ट करता है। आमतौर पे जो घर के अफराद अपना फारिग वक्त गुजारते हैं तो वहाँ गुजार लेते हैं। आमतौर पे वहाँ टीवी शीवी भी रखा होता है, या कुछ सोफ़ा वोफ़ा रखा होता है, कुछ चेयर्स होती हैं, बैठने की कुछ जगह होती है। बहरहाल तो सिटिंग रूम में मैंने पाया इन लोगों को। द पैरट वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बैक ऑफ द सोफ़ा केयरलेसली पुलिंग एट सम लूज थ्रेड्स। तोता जो है वो चल रहा था सोफ़े के पीछे वाले हिस्से पे, और बड़ी बेध्यानी बेख्याली के आलम में वो चलते चलते जो सोफ़े में कुछ धागे निकले हुए होते हैं उनको खींच रहा था। दिस वॉज अ लिटिल अनोइंग। मुझे थोड़ा सा देख के थोड़ी उलझन सी हो रही थी। व्हेन आई एंटर्ड अबाउट द क्रीचर व्हेन आई इंक्वायर्ड अबाउट द क्रीचर शी टोल्ड मी दैट शी हैड बॉट इट एट द पेट शॉप। जब मैंने सवाल किया उस जानवर के बारे में, उस मखलूक के बारे में जो घर में हमारे थी, यानी तोता, तो उसने जवाब दिया मुझे, मेरी बीवी ने, कि उन्होंने इसको पेट शॉप से ख़रीदा है। आई वॉज स्टैगर्ड एंड इवन मोर अनॉयड व्हेन शी टोल्ड मी हाउ मच इट कॉस्ट। मैं तो हिल के रह गया, और मुझे और भी थोड़ा गुस्सा आ गया जब मुझे पता चला कि उसकी कितनी ज़्यादा कीमत पे की है उसने, कितनी ज़्यादा कीमती है, कितना महंगा है ये। इट इज़ नॉट एन ऑर्डनरी पैरट डियर। अरे ये कोई आम पैरट नहीं है भाई, जनाब मेरे मियाँ। शी एक्सप्लेन स्वीटली। उसने बड़ी मोहब्बत से मुझे जवाब दिया, मुझे बड़ा प्यार से समझाने की कोशिश की। एंड देन प्राउडली डिक्लेयर्ड इट्स अ कराटे पैरट। अब बड़े ही फ़ख्र से उसने ये ऐलान किया कि ये तो कराटे पैरट है, एंड इट्स द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। और पूरे मुल्क में अपनी नस्ल का एक ही है कराटे पैरट। कराटे पैरट वो क्या होता है, मतलब आई क्राइड इन डिस्गस्ट। मुझे तो बड़ा ही गुस्सा आया। वैसे तो डिस्गस्ट कहते हैं जब आपको किसी चीज़ को देख के जो है वो घिन आ रही हो, लेकिन कोई बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की बात करे तब भी आप कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात सुन के अजीब सा लग रहा है ना, तो ये लफ्ज़ डिस्गस्ट वहाँ भी इस्तेमाल होता है कि बहुत ही बचकाना बात कर दी यार, तुमसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो मैं डिस्गस्ट में चिल्लाया एंड डिसबिलीफ। और बिल्कुल मुझे यकीन नहीं आने आ रहा था ना उसकी बात का कि ये क्या बचकाना बात है यार, पैरेट कराटे माय फुट। अच्छा, माय फुट कहते हैं जब गुस्से में आप कहते हैं कि तुम्हारी बात तो भाड़ में जाए, या बिल्कुल फजूल बात कर दी तुमने, मैं तो मान ही नहीं रहा। तो इस तरह की बात कहते हैं तो इंग्लिश में माय फुट कहते हैं। तो गुस्से में कहा जाता है, और कोई अच्छी बात नहीं है ऐसा कहना। बादल तो उन्होंने कहा कि पैरेट और कराटे करे, मैं तो मान ही नहीं सकता। तो पैरेट और कराटे करे माय फुट, ऐसा हो ही नहीं सकता।
लेकिन कराटे पैरेट को तो यही पता था ना कि अगर उसको पैरेट कहा जाए और कराटे कहा जाए और किसी चीज़ का नाम लिया जाए तो वो उस चीज़ को तोड़ देता था। तो उन्होंने कहा पैरेट कराटे माय फुट, और वो समझा कि ये गुस्से में कुछ नहीं कह रहे बल्कि इसको अपना पाँव तोड़ने को कह रहे हैं। तो एंड दैट जेंटलमैन वाज द लास्ट थिंग आई सेड बिफोर दैट वाइल्ड बर्ड अटैक्ड माय फुट। और मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये वो आखिरी जुमला था जो मैंने कहा उससे पहले कि फिर उस बहुत ही ईविल, बहुत ही बुरे परिंदे ने मेरे पाँव पे हमला कर दिया। ठीक है जी। तो ये कहानी थी छोटी सी कि कैसे उन साहब ने कराटे पैरेट की मदद से अपना पाँव तोड़वा लिया था। तो अब इसके सवाल जवाब देखते हैं, आसान से हैं। और जैसे कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि जनाब, सवाल तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूँगा, जवाब आपने खुद लिखने हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप ये रट्टा लगाने की ज़िम्मेदारी से ना निजात हासिल कर लें। ये बहुत बड़ी टेंशन होती है ना, हर वक्त ये सोचते रहना कि अब इम्तिहान आने वाले हैं, अब याद करना पड़ेगा, अब इम्तिहान आने वाले हैं, अब याद करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आपको ये एहसास हो जाए कि आप बस चैप्टर अच्छे से समझेंगे और आप खुद से ही जवाब लिख लेंगे। अब खुद से जवाब लिखने की प्रैक्टिस कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि जैसे मैंने चैप्टर समझा दिया ना, अब मैं सवाल भी समझा दूँगा, अब आप जवाब खुद से लिखिएगा। फिर उसको किसी टीचर से करेक्ट करवा लीजिएगा, उसमें जो गलतियाँ होंगी वो दुरुस्त हो जाएँगी। और इसी तरह से आप एक-एक चैप्टर करते जाएँगे और गलतियाँ दुरुस्त करवाते जाएँगे, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप खुद से भी सही जवाब लिख सकते हैं, और जो गलतियाँ निकल रही होंगी वो आप समझ जाएँगे कि आइंदा वो गलतियाँ नहीं करनी। यूँ जैसे-जैसे किताब ख़त्म होने के करीब पहुँचेगी, वैसे-वैसे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती जाएगी और आखिरकार आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी जनाब। ठीक है जी? तो इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूँगा कि आप रटे-रटाए जवाब याद करके ना जाइए, ना आप लोगों के पीछे पड़िए कि जी आपको कोई सवालों के जवाब एग्ज़ैक्टली बता दे, आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, शाबाश। और अगर कोई टीचर नहीं मिले आपको अपने जवाब चेक करवाने के लिए, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया है, आप अपने सवालों उनके जवाब मुझे ईमेल कर दें, मैं बता दूँगा आपको कि आपके जवाब कैसे मज़ीद इम्प्रूव हो सकते हैं। ठीक है? तो कोशिश ज़रूर करनी है। अब सवाल समझते हैं। हाउ डू वी नो दैट द थ्री फ्रेंड्स ऑफन मेट एट द कैफ़े? हमें ये कैसे पता चला कि जो 3 दोस्त थे ये कैफ़े में अक्सर मिला करते थे? अच्छा देखें ना, ये 2-3 जगह ये बात आई है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, पहली बात तो यहाँ पे आपको नज़र आएगी कि मैं इंक चेंज कर लूँ पहले। जी, पहली बात तो आपको नज़र आएगी कि ये देखें, दे वर सिटिंग इन देयर यूजुअल सीट्स। वो वहाँ बैठे थे जहाँ वो आमतौर पे बैठा करते थे। एक तो ये बात पता चली, है ना? फिर यहाँ पे बात आई, वी थॉट यू हैव फाउंड सम अदर कैफ़े टू गो। इसका मतलब है ये अक्सर यहाँ आया करता था, अब तुम नहीं आए तो फिर हमने सोचा शायद तुम किसी दूसरे कैफ़े चले गए। इससे ही पता चलता है कि ये लोग अक्सर यहाँ मिला करते थे। ठीक है, और तीसरी दफ़ा जो हमें पता चला वो यहाँ से पता चला, ये देखें कि स्पेशली व्हेन आई एम हियर मोस्ट ऑफ द टाइम्स विद यू टू, कि अक्सर मैं तुम लोगों के साथ ही यहाँ पे होता हूँ। ठीक है, तो ये 3 जगह से हमें पता चल रहा है जो इन्होंने पूछा है कि हाउ डू वी नो दैट द थ्री फ्रेंड्स ऑफन मेट एट द कैफ़े। तो जवाब में लिखेंगे, वी नो दैट द थ्री फ्रेंड्स ऑफन मेट एट द कैफ़े बिकॉज वी कैन सी इन द चैप्टर दैट एट वन टाइम इट इज़ सैड दैट, फिर वो वाली बात बता देनी है कि वो अपनी यूजुअल सीट से बैठे थे। एंड अनदर प्लेस इट इज़ सैड दैट, और एक और जगह लिखा है कि फिर वो दूसरी वाली बात बता देंगे आप। और फिर देन इन अनदर प्लेस इट इज़ सैड दैट, या इन अनदर प्लेस समीर सेज दैट व्हेन आई एम हियर मोस्ट ऑफ द टाइम्स विद यू टू। तो ये तीनों बातों का आप रेफरेंस दे देंगे तो ये जवाब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। हु शोड एन इंटरेस्ट इन समीर्स फुट? शमीर के पाँव में किस किसने इंटरेस्ट लिया? तो दोनों दोस्तों ने तो लिया ही, ज़ाहिर है, और उसने भी लिया, वो जो वेटर था, है ना? तो बोथ हिज फ्रेंड्स टुक एन इंटरेस्ट एंड द वेटर एज वेल। यूँ करके बात कर सकते हैं, द या यूँ कह सकते हैं, द पीपल हु टुक एन इंटरेस्ट इन समीर फुट्स वर हिज फ्रेंड्स बाबर एंड क्या नाम था दूसरे का, आदिल, एंड द वेटर एज वेल टुक एन इंटरेस्ट इन हिज फुट। तो यूँ करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों अंदाज से बात हो सकती है कि पहले ये कह दें कि द पीपल हु टुक इंटरेस्ट इन समीर्स फुट, और फिर उन लोगों का नाम कह दें, और पहले उन लोगों के नाम दे दें कि बाबर, आदिल एंड द वेटर टुक इंटरेस्ट इन समीर्स फुट। तो दोनों अंदाज से बात हो सकती है। लो, ये बात सवाल तो मैंने पूरे ही बता दिया। Who was the main reason Sarah wanted? What was the main reason Sarah wanted to keep a pet? Sarah wanted to keep a pet because she felt, क्या महसूस करती थी वो? तन्हाई महसूस करती थी। समीर सारा दिन घर पे नहीं होता था, घर से गायब होता था,
तो इसलिए उसको अपना कोई साथी चाहिए था, कोई कंपनी चाहिए थी, और इसलिए उसको कोई पेट चाहिए था। ठीक है, तो ये बात एक्सप्लेन कर दें। तो द मेन रीज़न वाई सारा वांटेड टू कीप अ पेट वाज, आप इन के जवाब लिख दीजिएगा अपना। वेयर डिड सारा गो टू परचेज अ पेट, सारा कहाँ गई थी? सारा, चूँकि सवाल में डिड है तो जवाब में गो के बजाय वेंट हो जाएगा। सारा वेंट टू परचेज अ पेट। अब इससे पहले भी आप लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं जुमला। यूँ भी कह सकते हैं सारा वेंट टू आ डैश 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 प्लेस टू परचेज अ पेट। तो वो जगह कौन सी थी? तो वो जगह के बारे में बता दें कि वो एक पेट शॉप थी जो जीटी रोड पे थी, फ्लावर स्ट्रीट पे थी, वो मिल्क डिपो के बराबर में थी, फलानी जगह थी। तो जो भी इसमें तफसील बताई हुई है वो लिख दें। तो सारा वेंट टू, और फिर डैश 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 पूरी तफसील बता दें, टू परचेज अ पेट। ठीक है, तो इस तरह से जवाब बन जाएगा। हाउ डिड द असिस्टेंट डेमोन्स्ट्रेट द पैरेट स्किल, असिस्टेंट ने कैसे पैरेट की जो स्किल्स थी, उसकी जो महारत थी, वो उसका मुजाहरा करवा के दिखाया। सो जवाब अगेन, चूँकि सवाल में सब में अब देखें डिड आ रहा है तो सभी में पास्ट लगेगा, पास्ट टेंस बनेगा। ठीक है, द असिस्टेंट डेमोन्स्ट्रेटेड द पैरेट स्किल बाय, ठीक है, और फिर आप आगे वो बताएंगे कि उसने क्या किया था। उसने पैरेट से कहा था कि कुर्सी तोड़ो, और फिर पैरेट ने कुर्सी पर के परख से उड़ा दिए थे। ये बात यहाँ आ जाएगी। हाउ डिड सारा टेस्ट द पैरेट्स एबिलिटी, सारा टेस्टेड द पैरेट्स एबिलिटी बाय, और फिर वो पूरी बात आ जाएगी कि क्या किया था। उसने सारा सामान निकाला था, बहुत सारी चीज़ें, उन चीज़ों के नाम आएंगे, वो चीज़ें निकाली थी, फिर उसने उसको कहा था कि ये तोड़ो, फिर वो तोड़ो, तो उसने तोड़ के दिखाया था, तो इस तरह से उसकी स्किल टेस्ट हो गई थी। What did Babar and Adil? Why did Babar and Adil remain silent throughout the story? Babar and Adil remained silent throughout the story because, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे उसकी कहानी सुन के, और उनको यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई क्या ये ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, अब इसको आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एंड हाउ डिड द पैरट कम टू अटैक समीर, तो ये पैरट ने समीर की टांग पे क्यों, समीर को क्यों अटैक किया था, उसकी आपको कहानी ही सुना दीजिएगा कि द पैरट अटैक्ड समीर बिकॉज, आप एक कहानी सुना दीजिएगा। वैन ही रिटर्न होम, जब वो घर वापस गया, उसने देखा उसकी बेगम पैरट के साथ मौजूद थी। जब उसको पैरट की कॉस्ट का पता चला तो उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसकी बीवी ने उसको बताया कि ये कराटे कर सकता है। तो उस गुस्से में उसने कह दिया कि कराटे माय फुट, और पैरट के लिए यही एक्चुअली कमांड थी कराटे करने के लिए। तो पैरट ने समझा कि उसके फुट को अटैक करने का कह रहा है, तो उसने उसका फुट पे अटैक कर दिया। अब देखते हैं ये बात आप कैसे समझाते हैं। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज़ मोर डिफिकल्ट, देखते हैं मुश्किल सवाल कैसा है। What was Samir's view about keeping pets? Do you agree with this view? एक तो व्यू बताना तो बहुत आसान है। Samir's view about pets was that a flat is not a place to keep pets, है ना। तो वो एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप कुत्ते बिल्लियाँ रखें, क्योंकि कुत्तों को घूमने की जगह चाहिए होती है, बिल्लियों को भी घूमने का दिल चाहता है, बाहर निकलने का दिल चाहता है। तो ये फ्लैट एक अच्छी जगह नहीं है, अपार्टमेंट बिल्डिंग अच्छी जगह नहीं है पेट्स के लिए। अब आगे आप ये बताएंगे आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये भी आप बता दीजिए कि यस वी डू एग्री विद इस पॉइंट ऑफ व्यू, और वी डू नॉट एग्री विद इस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये जनाब सवाल हो गए सारे। अब उम्मीद है आपको चैप्टर भी समझ में आ गया होगा, आसान सा ही था, और सवाल भी सारे समझ में आ गए होंगे, वो भी आसान से ही थे। और अब देखते हैं आप में से अच्छे से जवाब कौन लिख के दिखाता है, सबसे अच्छे जवाब। ठीक है, तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अब अच्छे खासे ही बता दिए मैंने, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा सारे सवालों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जवाब कैसे लिखते हैं। तो अब थोड़ी सी एफर्ट और करनी है, तो शाबाश, कोशिश ज़रूर करें। और फिर किसी और अच्छे से लेसन के साथ मुलाकात होगी आपके साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।